अगर आपका बजट 10 से 11 लाख रुपए का है और आप ढूंढ रहे हो भाई एक 7 सीटर जो कि सीएनजी के अंदर हो, और दूसरा आप ढूंढ रहे हो कि वो गाड़ी रिलायबल हो, तो आप जो आज मेरे पीछे गाड़ी देख पा रहे हो ना, वो आपको जरूर से दिखाई देगी। या फिर आप ये लगा लो, सिर्फ एक लौती यही कार है जो कि ये दो चीज आपको बहुत बखूबी ऑफर कर देती है। मारुति की तरफ से आने वाली ये 7 सीटर इर्टिगा मेरे पास है, वो भी सीएनजी के अंदर है, वीएक्सआई वेरिएंट है। और आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी के अंदर मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है, इंजन कैसा है, फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, और क्या ये परफेक्ट 7 सीटर है कि नहीं है। इस सवाल का जवाब भी आज के इस वीडियो के अंदर ढूंढने वाला है। और इनफैक्ट एक चीज और बोनस पॉइंट के तौर पे जोड़ देता हूं, वो ये कि बोनस ये है कि जैसे कि 2025 खत्म होने वाला है, तो 2025 में मोरलेस बहुत सारी कंपनी जो है डिस्काउंट अच्छा खासा ऑफर करती हैं। क्या इस गाड़ी के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, वो सारी बातें भी आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना, वो यहाँ पे जो ऑफर करी जाएगी, जिसके अंदर पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो दिया गया है। बटन्स वगैरह की बात करें, 2 बटन से लॉक अनलॉक आप गाड़ी को जो है कर सकते हो, और दूसरी की भी इनफैक्ट बिल्कुल सेम आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये जो इर्टिगा है वो मेरे पास वीएक्सआई वाला वेरिएंट है, और वो भी सीएनजी के अंदर है। अगर आप इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हो तो ये वेरिएंट एग्जैक्ट कॉस्ट करता है 10,78,000। मैंने बोला था 10 से 11 लाख, ये 11 लाख से कम में आ रही है और 10 लाख से थोड़ा सा ज्यादा आपको कॉस्ट कर रही है। 10,78,000 एक्स शोरूम प्राइस है सीएनजी का। पेट्रोल में लोगे डेफिनेटली थोड़ी सी सस्ती कहीं ना कहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज जो मैंने बोनस वाली बात बोली थी कि क्या इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, तो भाई ये जो गाड़ी है ना, मारुति की एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर डिस्काउंट, तो आप छोड़ो, डिस्काउंट को तो साइड ही कर दो, ये गाड़ी बहुत रेयर केस में आपको मिलती है। बुकिंग वगैरह इस पे चलती है, वेटिंग इस पे कई लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, तो हाई डिमांड वाली गाड़ी है। अब वो रीजन क्या है कि इंजन, साइज, 7 सीटर और प्राइस, इन तीनों चारों चीजों को जब आप मिला देते हो तो बनती है मारुति की इर्टिगा। अब जब डिस्काउंट वाली बात बोली थी तो ऐसा तो है नहीं डिस्काउंट नहीं दे रही है, कंपनी दे रही है, बट वो बहुत, ये लगा लो बहुत थोड़ा है। कहने का मतलब ये है 10,000 रुपये का जो कैश डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। उसी के साथ हो सकता है आपको लॉयल्टी बोनस या एक्सचेंज अगर आप गाड़ी में लगा रहे हो तो उसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। बट जो दिसंबर में कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ मात्र 10,000 रुपये का है, अगर आप इर्टिगा का वीएक्सआई वेरिएंट खरीदते हो, वो भी सीएनजी के अंदर। तो ये सारी चीजें ऑन रोड जानना चाहते हो एग्जैक्ट कितने की पड़ेगी, तो एक काम कर लेना, सिटी टू सिटी फर्क आता है, बट मैं अपने सिटी का जो ऑन रोड प्राइस है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, सिटी का नाम बता देना, या फिर मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में क्या कुछ है। सबसे पहले तो फ्रंट ग्रिल की बात करें, क्रोम और पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में सुजुकी का लोगो, नीचे मैट ब्लैक जो ग्रिल है वो दे रखी है। और जैसा ये एमपीवी जैसा दिखती है ना, कहीं से भी बुरी नहीं लगती है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे फिर वो साइड हो, ठीक ओवरऑल जो फील है ना वो गाड़ी के साथ में आता है। बाकी ये चीज़ ज़रूर है कि वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर कुछ फीचर्स नहीं है, जैसे कि फॉग लैंप यहाँ पे नहीं दे रखे। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा इधर कॉर्नर की साइड में, वहाँ पे आप क्लिक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन लगा दूंगा। दूसरा ऑप्शन जो हेडलाइट है वो थ्रो वाइज तो बहुत सही है, यानी कि हाई बीम अलग है, लो बीम अलग है, और जो हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर है और जो लो बीम है वो प्रोजेक्टर के अंदर है। मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि अगर आप खुश हो इससे, लाइट से एक बार चला के देख लेना, देना कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आप ना खुश हो तो भाई आप इसके अंदर आफ्टर मार्केट जाके एलईडीज ऐड करा लेना, अच्छा खासा रिस्पांस जो है इसका चेंज हो जाएगा और रात में चलाने में मजा जो है गाड़ी के अंदर आएगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा इंडिकेटर्स वगैरह आप देख पा रहे हो। बोनट वगैरह की बात करें तो सभी वेरिएंट्स के अंदर बोनट सेम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कट एंड क्रेजेस थोड़े बहुत मिल जाते हैं। सीएनजी गाड़ी है तो एक बेज स्पेशल मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, व्हाइट कलर है। मोस्टली जितनी भी इर्टिगा बिकती है रोडों पे वो मेजोरिटी केस में व्हाइट कलर के अंदर ही है, हालांकि रेड, ब्लैक, ये सारे कलर भी आपको और मिल जाते हैं। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे लिस्ट लगा दूंगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कलर्स और आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। यहाँ पे बात करें तो स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो दिया गया है विद व्हील कवर के साथ में। अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और जो टायर साइज चूज करा गया ना वो इंडियन कंडीशन के सबसे परफेक्ट है, बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो 185/65 R15 जो ये साइज दे रखा है वो गड्ढों को
भी सही एब्जॉर्व कर लेता है। हाई प्रोफाइल टायर है तो फटने के इतने चांसेस नहीं है। हालांकि अगर आप कम हवा और ज़्यादा गाड़ी को जो है एकदम बिल्कुल ख़राब तरीके से चला रहे हो देन तब तो आपको देखने के लिए मिल सकता है, और इंडियन कंडीशन में खड्डों की हालत आपको पता ही होगी। दूसरी चीज़ जो टायर दे रखा है वो ब्रिजस्टोन की तरफ से, हालांकि प्रीमियम टायर नहीं है, नॉर्मल आपको जो मीडियम रेंज वाला ब्रिजस्टोन का टायर है वही मिलता है, इक्यूप या ईपी 150 सीरीज वाला है, तो वो चीज़। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं सेफ्टी के अंदर, रियर में ड्रम आते हैं, एबीएस सीबीडी ईएससी ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। साथ में 6 एयरबैग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सब कुछ भी एक्स्ट्रा जो है गाड़ी के साथ में ऐड कर दिया गया है। वो रीज़न ये है कि 2025 में मारुति ने एर्टिगा को थोड़ा सा सेफ्टी वाइज अपडेट करा था और कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए थे, वो भी बता दूंगा क्या कुछ फर्क आया है। मिरर पर बढ़ते हैं, बॉडी गार्ड आपको दिया गया, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर पाते हो, क्या ऑटो फोल्ड है? ऑटो फोल्ड भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स पीपलर मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है, और भाई इसका ये वाला जो ग्लास है ना वो अच्छा खासा बड़ा है। इनफैक्ट डोर भी वाइड ओपनिंग के साथ में खुलता है, देख रहे हो, तो इंग्रेस एग्रेस में भी कोई भी इशू नहीं आता है। तो एकदम इनोवा जो लोगों को पसंद आती है ना कि इनोवा में रियर डोर भी बढ़िया खुलता है, कंफर्ट भी अच्छा है, रिलायबिलिटी भी है, और उसके जैसी कोई गाड़ी नहीं है, तो उसका दूसरा रिप्लेसमेंट है ये एर्टिगा, और इसलिए आप रोडों पर देखते हो कि इतनी ज़्यादा क्यों बिकती है ये, तो वो चीज़। उसके अलावा सी पिलर पर भी ग्लास अच्छा खासा आपको दे रखा है, यहाँ से डालोगे आप पेट्रोल और सीएनजी। इनफैक्ट पीछे जाने का तरीका बताता हूँ, अब कई लोगों को थर्ड रो में भी जाना होगा, तो थर्ड रो में जाने के लिए ये लीवर दे रखा है, सिंपली इसको इस तरीके से दबाओ और स्लाइड कर दो, पूरी कंप्लीटली आगे आ जाती है, इस पर पैर रखो पीछे जा सकते हो। सेम केस उसकी तरह भी कर सकते हो, और डिफरेंस आप देख पा रहे हो रियर सीट में कंफर्ट कितना देख रहे हो। अगर मैं नॉर्मली इसको इस तरीके से कर दूं तो भी आप अंतर देखोगे कि अच्छा खासा जो अंतर है ना सीट के अंदर, या फिर यहाँ से देखो आपको दिखता है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऐड कर दी गई है इस नई एर्टिगा के साथ में। डोर वगैरह कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे क्रोम है, पावर विंडो का स्विच है, नीचे 1 लीटर की बोतल, साइड में पॉकेट के अंदर स्पेस। हालांकि म्यूजिक सिस्टम वगैरह की बात करूं तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, कहने का मतलब नॉर्मल है, 4 स्पीकर्स दिए जाते हैं। ट्यूटर है कि नहीं जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। पीछे की तरफ आए तो नई एर्टिगा आपको ऑफर करती है ये इंटीग्रेटेड टाइप स्पॉइलर, और साथ में ये एक्स्ट्रा पार्ट जो कि पहले एर्टिगा में नहीं आ रहा था, इसकी वजह से गाड़ी की जो रियर लुक है वो कंप्लीटली बदल चुकी है। साथ में सीएनजी है, बेज मिल जाता है, कोई भी वाइपर डिफॉगर नहीं दिया गया है। सुजुकी का लोगो, एर्टिगा की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। हालांकि कैमरा वगैरह भी नहीं आता है, वो आपको एसेसरीज में लगवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो सेंसर्स हैं वो आपको 4 दे रखे हैं, तो कोई इससे रिलेटेड इशू नहीं आएगा। टोइंग वगैरह की बात करें वो भी मिल जाता है, और जो एग्जॉस्ट पाइप वगैरह है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। खोलते हैं इसको, और ये देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे थर्ड रो की बात करें 50-50 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। 60 लीटर का जो सीएनजी टैंक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे लगता है मारुति को इस टैंक का प्लेसमेंट चेंज करना चाहिए। वो मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, अगर लेट से ये गाड़ी इतनी बिक रही है इस कंडीशन के अंदर भी, और ये टैंक चला जाए बॉडी के नीचे जैसे हमने विक्टोरियस के अंदर देखा था, तो भाई लोग इस गाड़ी को ये लगा लो इसकी सेल्स दुगनी भी हो सकती है। अभी इतनी ज़्यादा है, तो भाई जब ये टैंक नीचे चला जाएगा ना तो ये लगा लो ये परफेक्ट 7 सीटर कार मैं बोलूँगा नज़र में जो सीएनजी में आपको देखने को मिलती है वो ये कहीं ना कहीं बनेगी। बाकी इसको कवर करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो। स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो ये आपको इस तरीके से कवर निकालना है, बोल्ट आपको दिख जाएगा, लूज करो और नीचे से टायर जो है बाहर की तरफ आ जाता है। बाकी इसको इस तरीके से आप हाइड वगैरह कर सकते हो। हालांकि देखो बूट वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगर आप एक 7 सीटर देख रहे हो सीएनजी देख रहे हो तो उसमें बूट में कॉम्प्रोमाइज़ आपको मिलता है। वो ऑब्वियसली वाली बात है कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती आपको, बट हाँ टैंक जिस दिन नीचे चला जाएगा देन उस टाइम पे आपको ये वाली चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी एक चीज़ और, ये देखो ये एडजस्टेबल आपको मिलते हैं, सीट फोल्ड करना चाहते हो वो भी इजीली हो जाती है, बट होएगी नहीं क्योंकि ये वाली जो सेकंड रो वाली सीट है ना वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है मैंने कर रखी है। बाकी और कुछ ग्रैब हैंडल वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें नया पता है क्या है, आई थिंक मैंने आपको नहीं दिखाया नया। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने आपको स्पॉइलर वगैरह दिखा दिया था और 3 पॉइंट सीट बेल्ट के बारे में बता दिया था। नया इसके अंदर ये है, मान लो मैं इसको इस तरीके से करूँ और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो एसी वेंट्स के कंट्रोल्स हैं वो भी आ गए हैं, क्योंकि भाई थर्ड रो के अंदर प्रॉपर जो एसी वेंट्स हैं ना वो मारुति ने ऐड कर दिए। बट अब पीछे ही चलते हैं, मैं आपको थर्ड रो के अंदर दिखाता हूँ कैसा कुछ दिखता है। इसको इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो, और जो मैंने बात बोली थी ना इस पर आप पैर रखो इस तरीके से, और अब आप जो है अंदर आ पाओगे। तो देखो पहले तो कैमरे को स्विच करते हैं। देखो भाई सबसे पहले जैसे आप इसके अंदर आओगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहोगे। रीज़न ये है कि ये सीट ना रिक्लाइन भी होती है, जो मैंने बाहर बोली थी, तो ये मैक्सिमम पोजीशन है, ये एडजस्टेबल भी है। और अगर आपको डिफरेंस देखना है तो ये आप देख लो भाई, इतना कुछ अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे
मिलता है। वहीं अब मैं बैठूं तो भाई अब मुझे कंफर्ट मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, कोई इससे रिलेटेड इशू नहीं है। और अगर इस वाली सीट पे आके दिखाऊं तो ये पहले मैंने आगे कर रखी है, बट अगर मैं इस पे आऊं तो इसको रिक्लाइन करूं इस तरीके से और इसको करूं, तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो भाई अब मैं इस तरीके से जो है यहाँ पे फिट आऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी 5 फीट के बंदे हैं या वो अडल्ट हैं या फिर वो बच्चे हैं, इजिली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नी रूम वगैरह कैसा मिलेगा आओ वो चेक कराता हूँ। नी रूम वगैरह की बात करें, देखो भाई इतना कुछ नी रूम है। अगर मान लो ये बंदा रिक्लाइन करके बैठता है थोड़ा सा भी, तो अब मेरे पैर टच करने लग जाएंगे, तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो मैं बैठ जाऊंगा, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। और ना ही ज्यादा कुछ आपको अंडर थाई सपोर्ट वगैरह मिलता है। तो बोलना ये कि भाई ये परफेक्ट 7 सीटर है, वो मैं बोलूंगा नहीं है सच बात, क्योंकि पीछे बच्चे ही बैठ पाते हैं। और जितनी भी इंडिया के अंदर, सॉरी इसको थोड़ा साइड करते हैं, 7 सीटर आती है ना, उनके अंदर मोस्टली आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलता है कि पीछे 2 बच्चे अच्छे तरीके से आ जाते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होती है। बट जहां पे भी एडल्ट की बैठाने की बात आती है तो बहुत कम कार्स हैं जिसके अंदर ऐसा पॉसिबल हो पाता है। हालांकि ऐसा नहीं बोल रहा नहीं है, आती हैं ऐसी गाड़ियां, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं पड़ती हैं। बाकी बोतल होल्डर, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे नहीं है, जो कि आपको इससे ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर मिलता है, ध्यान रखना इस वाली चीज का। और एक और चीज दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखते हो ना एसी वेंट्स, तो मैंने आपको दिखा दिए थे और ये भी दिखा देता, बट अगर इसको ऑन ही करते हो और यहाँ पे बंदा बैठ जाता है, तो भाई जिस सीट पे मैं बैठा हूं ना उस सीट पे हवा थोड़ी सी कम आएगी। तो ये चीज क्लियर रखना, एसी वेंट डाले गए हैं बट मैं बोलूंगा इतने परफेक्ट तरीके से नहीं करे गए, बट हाँ अप्रिशिएट कर सकते हो क्योंकि पहले नहीं आया करते थे, अब कम से कम मिल तो रहे हैं। तो वो चीज स्विच करते हैं नॉर्मल, और अब बाहर की तरफ आ जाता हूँ। और बाहर निकलना भी ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अनकंफर्टेबल है, इसको इस तरीके से करो और ये इजीली जो है पीछे स्लाइड हो जाती है। और रिक्लाइन करना है तो इस तरीके से करो, तो 2 हाथों से करते हो तो इजी रहता है मैकेनिज्म, बट हाँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे आगे पीछे करनी हो ना नॉर्मली, अगर आपको रिक्लाइन भी नहीं करनी है तो आपको एक स्लाइडर दे रखा है, इस तरीके से दबाओ, ये आगे पीछे होती है। तो अगर पीछे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा आगे करके आप बैठ सकते हो। सेकेंड रो में आ जाएं तो सेकेंड रो तो कंफर्ट है, छोड़ो भाई, बहुत ही परफेक्ट है, कोई इसके अंदर इशू आपको नहीं फील होता है। जिस तरीके से हेडरेस्ट है या हेडरूम वगैरह है, 6 फीट के हाइट वाला बंदा भी कंफर्टेबल गाड़ी के अंदर आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा उसको कि भाई उसको कंफर्ट नहीं मिल रहा है या वो सोना चाहता है, तो ये वाला ऑप्शन है ही। मान लो मैं इसको इस तरीके से करूं और देखो भाई, अब आप मुझे बताओ, आप शायद देख भी नहीं पा रहे होगे, बट अगर मैं कोशिश करूं तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं बैठ के ट्रैवल कर सकता हूं या लेट के ट्रैवल करता हूं। जैसे स्लीपर बसेस रहती हैं, स्लीपर क्लास में आप ट्रैवल करते हो ना, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा। और इसलिए एर्टिगा इतनी ज़्यादा फेमस है विद CNG और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। बाकी नॉर्मल करते हैं इसको, इतना तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि वो तो आप बहुत कम यूज़ केस में जो है ऐसा करने वाले हो। बाकी और कुछ दिखाता हूँ। देखो डोर वगैरह के बारे में तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी थी। यहाँ पे देखो सेकंड रो में भी इस बार एसी वेंट्स ऐड कर दिए गए हैं। नीचे की तरफ 2 चार्जिंग पोर्ट हैं जो कि दोनों C टाइप हैं, 25 वॉट की आउटपुट जो निकालते हैं। और यहाँ पे जैक वगैरह फिट करना है वो आप इजीली कर पाते हो, ये भी नई चीज़ जो है यहाँ पे मारुति ने ऐड करी है। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है तो 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ज़्यादा हेल्थी है देन उनको इशू जो है हो सकता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कोई से रिलेटेड इशू आपको नहीं फील होगा। बाकी अगर आप इसको खोलना चाहो इस तरीके से रिमूव कर दो, बट हाँ आर्मरेस्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और बीच वाले के लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट का जो प्रोविजन है वो अब नई एर्टिगा आपको ऑफर कर रही है। सेंटर में एक हेलोजन लाइट है, वो सेंटर में तो क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो पीछे वाले बंदे भी एक्सेस कर सकते हैं, ये वाले बंदे भी। और ड्राइवर के लिए अलग से आपको फ्रंट में जो है यहाँ पे दे रखी है, तो ये सब कुछ है यहाँ पे। और ओपनेबल ग्रैब हैंडल और व्हील कवर्स मिलते हैं आपको इस बॉक्स के अंदर। तो आप अब तक मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि इसी वजह से तो इतना ज़्यादा नहीं बिकती है। और सेकंड रो में आना जाना तो भाई इतना इजी है कि भाई कोई अगर ओल्ड एज वाला पर्सन भी है ना तो बहुत इजीली जो है अंदर आ सकता है और निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। बड़ा डोर है, बड़ी पॉकेट है, बोतल होल्डर वगैरह ये सब कुछ आपको दे रखा है। बाकी अब फ्रंट कैबिन की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको एक बार गाड़ी का इंजन दिखा देता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा USP है या इस गाड़ी की जान है, वो दिखाता हूँ। ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जो पेट्रोल इंजन है वो कैसा दिखता है, और पावर वगैरह CNG के अंदर क्या है। देखो भाई ब्रेजा, CRs और इतनी गाड़ियां हैं जिसके अंदर आपको ये इंजन कॉमनली देखने को मिल जाता है, फिर चाहे वो विक्टोरिस हो, चाहे फिर वो ग्रैंड विटारा हो, एर्टिगा हो, SL6 हो, सब के अंदर इंजन जो है सेम है, ये 1.5 लीटर का। बैटरी का प्लेसमेंट, बाकी जो CNG वगैरह का मॉड्यूल है वो अंदर की तरफ यहाँ पे प्लेस करा गया है। कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, वॉशर डालना है वो डालने का ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाता है।
हालांकि ऊपर की तरफ इंसुलेशन भी दी गई है। वैसे तो ये इंजन आवाज़ नहीं करता है, बहुत ही साइलेंट है, आपको आवाज़ का पता भी नहीं पड़ता है कि ये इंजन आवाज़ करता है नहीं करता है। तो वो चीज़, अगर मैंने बोनेट बंद कर दिया फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंजन चालू है कि बंद है। तो वो चीज़, इतना रिफाइंड और इतना स्मूथ और इतने बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि सीएनजी के अंदर पावर फिगर्स वगैरह की बात करोगे तो 86 बीएचपी की पावर और 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मैक्सिमम निकालता है। 100-120 की स्पीड पे सुपर एकदम मक्खन आपको फील होगा। बट जैसे आप उससे अबव जाने की कोशिश करोगे देन आपको लगेगा कि इंजन थोड़ा सा लेजी जो है फील हो रहा है सीएनजी के अंदर। पेट्रोल के अंदर फिर भी ठीक है, वो फील होता है, बट सीएनजी के अंदर थोड़ा सा करता है क्योंकि पावर वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि आपको पेट्रोल के अंदर मिल रही है। पेट्रोल में बात करोगे 103 बीएचपी के आसपास की पावर है, लगभग 101-103, और टॉर्क की बात करते हैं 139 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मैक्सिमम पेट्रोल के अंदर निकालता है। तो ये सब कुछ इंजन से रिलेटेड था। और रही बात एवरेज की, तो 25-26 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो रियल लाइफ में आपको मिलेगा। जितना मारुति बोल रही है उतना ही ये गाड़ी इजीली दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर सीट की बात करें सेम दिखती है, कोई अंतर नहीं है, बट यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ ये थोड़ा सा आपको कमी लग सकती है। बाकी एयरबैग की बात करोगे, ये देख लो भाई, एयरबैग की बैजिंग, सेम एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट। और अब आते हैं अंदर की तरफ, अंदर और क्या कुछ चेंज किया गया है। तो देखो भाई, जैसे ड्राइवर साइड आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि रियर एसी का ऑन ऑफ करने का जो स्विच है वो एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करोगे वो भी आ रहा है, साथ में सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना है वो भी देखने को मिलता है, मैनुअल हेडलाइट लेवलर। बाकी इधर की तरफ बात करें तो एक वार्निंग स्टिकर है, यहाँ पे आप होल्ड करके वीडियो को पढ़ लेना क्या कुछ यहाँ पे दे रखा है। बाकी हाँ भाई, एक चीज जो बोली थी कि अंदर की तरफ भी ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है, चारों पावर विंडोज, ऑटो अप ऑटो डाउन, सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलती है। ठीक है, ये सारा कुछ है इसके अंदर। और चाबी को निकालते हैं बाहर और गाड़ी का इंजन ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाऊं। इजिली ऑन हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब ऑन हो गया कब बंद हो गया, तो वो चीज। हालांकि आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि हाँ भाई अब इंजन जो है चालू हो चुका है। तो देखो, जो अपना ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट है या स्टीरियो या कुछ भी आप इसके म्यूजिक प्लेयर वगैरह कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि स्क्रीन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊं तो इस तरीके से जो है ये ओवरऑल देखने को मिलता है। यहाँ पे रेडियो वगैरह फिलहाल दिखा रहा है, मीडिया, ब्लूटूथ वगैरह, ट्रैक वगैरह, वॉल्यूम वगैरह बंद करना है, वो सब आप काम इजीली यहाँ पे जो है कर सकते हो। बाकी हम इस तरीके से वापस उसको कर देते हैं। एसी का ऑप्शन दिया गया है, मैनुअल एसी है, मैनुअल हीटर का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ यूएसबी ए टाइप और जो ऑक्स है वो देखने को मिलता है, साथ में 12V का पावर सॉकेट, 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पर दिया गया ये बहुत ही स्मूथ तरीके से गियर शिफ्ट करने के लिए 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। देखोगे, ये देखो शिफ्ट हो गया, देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सिर्फ बीप आती है, कुछ भी वार्निंग वगैरह सुनने के लिए मिलती है, और इतने स्मूथ तरीके से गियर डालते हैं ना कि आपको इसके बराबर स्मूथनेस कहीं भी नहीं मिलेगी। हालांकि Hyundai फिर भी थोड़ा सा कर लेती है, बट Hyundai के पास में इस सेगमेंट में कोई ऐसी गाड़ी है नहीं जो कि 7 सीटर हो। हालांकि उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, स्पेशली प्राइस सेगमेंट और सीएनजी का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे बात करें तो जो अपना हैंड ब्रेक है वो मैनुअल है, स्लाइडेबल आर्म रेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, इतना कुछ स्पेस है। और वाइब्रेशन वाली जो बात थी भाई, यहाँ पे आपको फील ही नहीं होता है कि वाइब्रेशन का वी भी फील आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर नहीं होगा, इतनी स्मूथ है। बाकी बटन्स वगैरह देख लो, ये सब कुछ है, ऐसा कुछ ओवरऑल जो डैशबोर्ड वगैरह वो देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे कोई बटन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो बटन्स दे रखे हैं यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह से रिलेटेड है। इसके अंदर एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ टिल्ट दे रखी है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं आती है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिलते हैं, और एमआईडी वगैरह कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा पास लेके आए, इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो देखने मिलता है, जिसके अंदर मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं तो ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सीएनजी कितना है, टैकोमीटर, टैंक में सीएनजी कितना है, यहाँ पे बंदे कितने बैठे हैं, सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो बता रहा है। उसके अलावा फ्यूल कितना है, बेसिकली पेट्रोल, और स्पीडोमीटर, यहाँ पे सीएनजी कितनी देर से काम कर रहे हैं वो सब कुछ। हालांकि टॉगल भी कर पाते हो, ये वाला बटन दे रखा है, अगर मान लो इस तरीके से दबाऊं तो यहाँ पे ड्राइविंग टाइम, एनालॉग क्लॉक, फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर टॉर्क अगर मैं दबाऊं तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये दिख जाता है। दोबारा दबाओ, एक्सीलरेशन, ब्रेक आपने कितनी बार अप्लाई करा है वो सब कुछ दिखाता है। इस तरीके से अगर मैं ब्रेक अप्लाई करते रहूं तो देखो किस तरीके से दिखाएगा। दोबारा दबाएं, सीएनजी और पेट्रोल का ओवरऑल रेशियो मोड दिखाता है कि सीएनजी कितना चलाई है और पेट्रोल में कितना चलाई है। दोबारा दबाएं, फिर से वही चीज जो यहाँ पे आ जाती है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं एर्टिगा के बारे में जो कि बताने लायक हो। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM, ऊपर की तरफ लाइट मैंने आपको दिखाई दी थी। यहाँ पे बात करें टिकट होल्डर का ऑप्शन, और यहाँ पे बात करें तो वैनिटी मिरर। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है सिर्फ 10,78,000 के प्राइस पॉइंट पे। और डोर खुलता है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका डोर खुला हुआ है, इनफैक्ट बोनट खुलता है या बूट खुलता है वो भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है।
अब बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी के ऊपर। तो देखो रिलायबिलिटी में तो चर्चे मारुति के ऐसे हैं कि भाई पूछो ही मत। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी डाउट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, तो भाई मारुति आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो ऑफर करती है, जिसको आप अप टू 5 या 6 साल जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो और एक्सटेंड कर सकते हो। यानी कि 3 साल कंपनी दे रही है, 3 साल के लिए और आप एक्सटेंड कर पाते हो अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो। अगर आपको नहीं चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप मना भी जो है कर सकते हो। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको डिस्काउंट और स्पेशली इस नई Ertiga के VXI वेरिएंट के अंदर मारुति क्या कुछ अलग ऑफर कर रही है, प्राइस क्या है, सब कुछ मैंने आपको बारीकी के साथ जो है शेयर करा है। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि जो मेरे से मिस हो गया है, तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।